सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के लिए अब बड़ा खतरा एक और पैदा हो गया है, चाइना और मालदीव। मालदीव ने पहले से ही भारत को लाल आंख दिखाया। मोइज़ू जब से मालदीव के राष्ट्रपति बने, भारत से इन्होंने दूरी बनाई और चीन के करीब हुए। अब चाइना से कई तरह के उन्होंने एग्रीमेंट किए। हालांकि भारत के साथ उन्होंने अपने रिश्ते ठीक करने के ड्रामे रचे और नौटंकी की कि हमारा भारत दोस्त है, लेकिन पीछे से मोइज़ू की सरकार ने भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब आपको बता दूं कि चीन के साथ ये समुद्री एक डील कर रहा है। फिशिंग एग्रीगेटिंग नाम का एक डिवाइस होता है। चाइना मोइज़ू से बात कर रहा है, चाइना मालदीव से बात कर रहा है कि हिंद महासागर में हम समुद्र के अंदर ये डिवाइस फिशिंग एग्रीगेटिंग जो है तैनात करेंगे। ये डिवाइस क्या होता है मैं बताता हूँ, ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए। चाइना इस डिवाइस के ज़रिए क्या करेगा, समुद्र में तैनात करेगा और इस डिवाइस के ज़रिए समुद्र का पानी कैसा है, खारा है, हल्का है, भारी है, दबाव कितना है, पानी का प्रेशर किस तरफ है, इन तमाम तरह की चीज़ें, पानी का तापमान से अगर हर चीज़, और जो पानी में मछलियाँ हैं उनके बारे में जानकारी, वो पूरा डेटा इकट्ठा करता है और इस डेटा को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के अंदर सबमरीन भेजने में। तो सबमरीन इसके ज़रिए बिना नज़र में आए इस डिवाइस के डेटा के मुताबिक अगर सबमरीन भेजी जाती है और चलाई जाती है तो डिवाइस की मदद से सबमरीन को कोई पकड़ नहीं सकता। तो अगर ये डील हो जाती है और हिंद महासागर में चाइना ये डिवाइस इंस्टॉल कर देता है तो हिंद महासागर में भारत की जो नौसेना है उसकी सारी जानकारी चीन को मिल जाएगी। सिर्फ जानकारी नहीं, भारत जो चुपके से गश्त करता है और दूसरे पर नज़र रखता है या फिर पेट्रोलिंग समुद्री जहाज़ हैं, उसकी तमाम जानकारी, खुफिया जानकारियां चाइना हासिल कर लेगा, जो कि सीधा सीधा भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत सरकार ने कहा है कि चाइना की इस हरकत पर हमारी पैनी नज़र है। मोइज़ू की हरकतों से खुद देश परेशान है। मालदीव की मीडिया मोइज़ू के बारे में जो लिख और बोल रही है वो मोइज़ू को पसंद नहीं आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं मीडिया को धमकी दे रहे हैं और मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं। इस बात को लेकर भारत को कोई चिंता नहीं होगी और मोदी सरकार को ज़्यादा ये बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यही हाल तो यहाँ का भी है। जहाँ चाइना को जिस आदमी ने लाल आंख दिखाने की बात की थी, अब वो अपना लाल कुछ और दिखा रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन पर इसलिए ताकि अंधभक्तों को भागने का मौका ना मिले। देखो तुम्हारे वालिद साहब क्या कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, भारत सोच रहा है चाइना के ऊपर से जो हमने कड़े प्रतिबंध कई तरह के लगाए हैं, कई पाबंदियों को हटाया जाए और उसके साथ ट्रेड और बिजनेस किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने जो बम्बू किया है वो भारत झेल नहीं पा रहा है, मोदी सरकार झेल नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत मोटा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। वहीं बड़ी बात यह है कि अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में मौजूद है और टैरिफ को लेकर भारत से बात करने वाला है। ये उम्मीद मत करना कि मोदी जी उसकी गर्दन पकड़ेंगे, ओए साला कम करो टैरिफ, वरना अपने गोबर मिसाइल से तुम्हें छेद दे। ऐसा नहीं होगा। डर ये, दुआ ये कीजिए कि अमेरिका भारत से कोई अपनी मनमानी शर्त न बनवा ले। वहीं भारत की नौसेना 10 अफ्रीका के देशों के साथ सबसे खतरनाक और बड़ी साल की ड्रिल करने की तैयारी कर रही है। हजरात मोहतरम, वहीं डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कहा कि एक दिन में हमने 1000 गोल्डन ट्रंप वाला वीजा बेचा है। लगभग एक गोल्डन वीजा 42 करोड़ 76 लाख रुपए का है। लगभग 42 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है, 5 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, वो कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। यानी आप अमेरिका की नागरिकता 5 बिलियन डॉलर में ले सकते हैं। चीन के करीब फिलीपींस में पहुंचने वाले हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर। इसी दौरान फिलीपींस और अमेरिका की नेवी ने फिलीपींस के पास समुद्री ड्रिल शुरू की है चीन के खिलाफ। उधर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम यूरोप के देशों को लात मारी है, तमाम देश अब तितर बितर हो गए हैं। अब फ्रांस के सीनियर अधिकारी, बल्कि यूँ कहा जा रहा है कि फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद चीन पहुंच सकते हैं
चाइना के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। कनाडा ने पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की शिकायत की कि भाई ये ज़बरदस्ती का टैक्स लगा रहे हैं, और अब कनाडा ने चीन के खिलाफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज की है कि ये फालतू का हम पर टैक्स लगा रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये गैर कानूनी है। 53 अफगानी बच्चे जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान ने सबको उन 53 के 53 को पकड़ के वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। वहीं तुर्की में अपना अलग बवाल जारी है। तुर्की के विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने के बाद वहां आज भी प्रदर्शन चल रहा है। तो एर्दोगान की पुलिस ने 1300 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को जेल में ठूस दिया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन तुर्की में जारी है। उधर सऊदी अरब ने बुर्किना फासो को इम्प्रेस करने के लिए कहा, अफ्रीका का एक गरीब देश है, बुर्किना फासो से कहा कि हम आपके मुल्क में 200 मस्जिदें बनाएंगे। तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ने मोहम्मद बिन सलमान को थुथुर दिया और कह दिया कि सुनो, हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत मस्जिदें हैं, बनाना है तो अस्पताल और स्कूल बनाओ। बात बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप का आतंकवाद जारी है। ट्रंप ने अब अपने आतंकी बयान में कहा है कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल लेगा उस देश पर 25% हम टैक्स और बढ़ा देंगे। अमेरिकी सेनेटर माइक ली ने मांग की है कि अमेरिका को नेटो से बाहर निकल जाना चाहिए। हज़रात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कई जगह काम आ रही है। धमकियों के बाद साउथ कोरिया की गाड़ियों की बहुत बड़ी कंपनी ह्यूंडई, जो भारत में बहुत फेमस है, ह्यूंडई अमेरिका में $21 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। इसी तरह से दुनिया की टॉप लग्जरी गाड़ियों की कंपनी का नाम आप जानते हैं, जिसमें से एक का नाम है रॉयल्स रॉय। जी हाँ, रॉयल्स रॉय ने ऐलान किया है, जो बर्तानिया की है, कि भैया हम भी अमेरिका में मोटा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कर रहे हैं, जिसके बाद डराने वाली तस्वीर आई है। ये वीडियो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े अधिकारी सेना के जहाज़ों से ग्रीनलैंड उतरे हैं, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है, वो आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने हमें बुलाया है, हम इसलिए गए हैं, हम अपने आप वहां नहीं गए हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यह है कि ग्रीनलैंड ने मना कर दिया। भाई साहब, कह दिया कि हमने तो बुलाया ही नहीं है। अरे तुमने बुलाया नहीं, दुनिया ध्यान दे, उन्होंने बुलाया नहीं तो ये एक तरह से घुसपैठ नहीं तो क्या है। अमेरिका के बड़े बड़े टॉप लेवल के अधिकारी अपने सेना के विमान के साथ, बड़े बड़े कमांडरों के साथ ग्रीनलैंड उतरे हैं, तो कुछ तो होने वाला है। उधर ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका से डर गया है, परेशान हो गया है। अब $1 बिलियन ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना पे खर्च करेगा। कनाडा और पुर्तगाल ने मना कर दिया कि हम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट नहीं लेंगे, जिसके बाद फ्रांस ने मौके पर चौका मारा और दोनों देशों से बात कर रहा है कि भाई आप हमारे राफेल फाइटर जेट ले लो। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए दोस्तों इसी के साथ इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।